एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी ये पढ़ाई। आई होप कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जी जान लगा के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा आने वाली हैं और आप लोगों को सबको पता ही है कि अभी हमारे रिसेंटली एग्ज़ाम्स भी काफ़ी हैं। तो बस अभी जी जान लगा के अपनी तैयारी को जो है वो सुनिश्चित करना है और हमें एक ना एक जॉब में सिलेक्शन लेना है। तो आप लोगों में से कमेंट था कि दी जो है हमारा मतलब हमने बहुत वास्ट सिलेबस है, तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन अब उसका रिवीज़न जब हम कर रहे हैं तो हमें फिर से चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिवीज़न कैसे करें कम टाइम में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए अच्छे से कि अगर आपको फास्ट रिवीज़न करना है या फिर आपको अपनी रिवीज़न को बहुत अच्छे टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को अपना फ़ोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, तो हम टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम बढ़ा सकते हैं वो होता है फ़ोकस। जितना ज़्यादा आपका फ़ोकस होगा, उतना ज़्यादा आप रिवीज़न पर ध्यान दे पाएँगे। अब ये फ़ोकस कैसे आएगा? फ़ोकस का मतलब होता क्या है? एक्चुअली फ़ोकस का मतलब ये होता है कि आप लोग जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, देखिए, जो आपको अपना पता होता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो जैसे आप लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो आपको हर आधे घंटे में मोबाइल देखने की आदत है और जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपके 5 से 10 मिनट खराब हो जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो जाते होंगे, लेकिन 5-10 मिनट मैं एवरेज लेके चल रही हूँ। तो उन 5-10 मिनट में वो ख़राब होना ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि आपके दिमाग का डाइवर्जन हो जाता है और जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपका मतलब फ़ोकस हट जाता है और फिर आपको वापस से उसी चीज़ आने में, उसी दिमाग को उसी जगह लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए अपने इस फ़ोकस को आपको बढ़ाना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ेस करनी होगी वो है आपका डीमोटिवेशन और आप लोगों की मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होना कि हमने हमने जितना पढ़ा है क्या वो आएगा? क्या हमने जो भी पढ़ा है वो हमें याद है? तो ये चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा सफ़र करेंगे इस टाइम पे एग्ज़ाम के नज़दीक में, ये सभी के साथ होता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि आप कितनी बार भी रिवीज़न कर लीजिए, आपको जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि पिछला सब्जेक्ट तो हम सारा भूल गए हैं। तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। मॉक देने से आप लोगों को अपनी जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉल होती हैं और आप लोगों को पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। फिर मेरे पास एक कमेंट आता है कि दी हमने मॉक दिए लेकिन हमारे मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, हर एग्ज़ामिनेशन अपना एक अलग लेवल माँगती है और जितने भी आपने मॉक दिए हुए हैं वो मॉक जो जितने भी मतलब जो भी आप ऐप से या जिससे भी मॉक दे रहे हैं वो थोड़ा-सा टिपिकल बनाते हैं, क्योंकि डीप बनाएँगे तभी आप थोड़ा डीप पढ़ोगे और उसमें से कुछ ये ज़रूरी नहीं कि हमें 100% पढ़ा है तो 100% याद रहेगा। इसलिए कोचिंग वाले जो होते हैं वो थोड़ा डीप पेपर बनाते हैं ताकि आपको 80% भी याद रहे, तो आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करके आएँ। तो इसलिए वहाँ उस पेपर के को देखकर आप डरे नहीं, आपको बस अगर वो डीप दे रखा है तो डीप पढ़िए और मॉक, मेरे कहने का मतलब यही है कि बस मॉक ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, क्योंकि मॉक ज़्यादा निकालने से आपको जो भी आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपकी रिवाइज़ होती हैं और अगर जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जल्दी से अपना रजिस्टर खोल लीजिए, उसमें से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या है, वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। या फिर आप हाउसवाइफ़ हैं या कुछ भी हैं तो काम कर रही हैं, तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिकॉल करते रहिए, काम करते-करते रिकॉल करते रहिए, तो वो चीज़ें आपके एकदम फिक्स हो जाएँगी। यही एक तरीका है। तो अगर हम इन सब बातों को एक लाइन में मैं आपको बताऊँ तो वो यही है कि अब आपको सोते, जागते, उठते, बैठते, नहाते-धोते सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टॉपिक्स के बारे में सोचना है। यानी आपका पूरा फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिलेबस पे होना चाहिए, उसको कवर अप करने पे, उसके रिवीज़न पर होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी है। और बहुत सारे कमेंट मेरे पास ये
कि दीदी अच्छी तैयारी हो चुकी है, मॉक में भी ठीक-ठाक मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे हम डिमोरलाइज़्ड हो रहे हैं और हमको बहुत डर लग रहा है कि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे और क्या हम लोग मतलब हम क्या करेंगे? देखिए, हम अपना 100% दे सकते हैं, बाकी हमारे कुछ भी हाथ में नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है अगर मैं एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात लेके आऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, पेपर कैंसल हो जाए, कुछ भी हो सकता है एक्स, वाई, ज़ेड। तो आप लोगों को सिर्फ़ अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आपको अपना 100% देना है। जितना आपने पढ़ा है, उसमें से अगर वो क्वेश्चन आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगा या नहीं छोड़ूँगी। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें नहीं सोचनी है क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके बस में सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करना है। और प्लीज़ ये मत सोचिए कि अभी 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो हार नहीं माननी है। लास्ट तक आपको पढ़ना है, अगर आप ये पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आपके आगे काम में आएगी। आगे आने वाली वैकेंसीज़ काफ़ी हैं और आपकी 3rd ग्रेड आ रही है, सब 2nd ग्रेड वापस आ रही है, 1st ग्रेड वापस आ रही है। कुछ एक अंतर होते हुए बाकी सारे एग्ज़ाम में सिमिलर ही चीज़ें आती हैं, तो ये पढ़ाई आपकी ख़राब बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो अगर आपके पास 15 दिन भी हैं, तो उन 15 दिन को 45 दिन बना दीजिए। इतना पढ़िए कि आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ कर लें, इतना फ़ोकस बढ़ा दीजिए कि आप लोग बस ऐसे सोचिए कि 15 दिन में मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरी डेडलाइन है। तो आप लोग उस तरीके से पढ़िए, ये मत सोचिए कि आपके पास कम टाइम है, तो कैसे क्या सब कुछ कैसे मैनेज होगा। सब कुछ मैनेज होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं और जब आपने तैयारी की ठानी है, तो आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज़ भी कर सकते हैं, मॉक भी अच्छा निकाल सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इतना पॉज़िटिव माइंड रखना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के जवाब और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताते रहिएगा कि आपको क्या डाउट है, क्या पूछना है। आपके लिए ऑलवेज़ बी रेडी और पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब तक स्वस्थ शरीर है, तब तक स्वस्थ मन है, स्वस्थ दिमाग है, तब तक सब चीज़ पॉसिबल है। तो इसलिए आप लोग बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आई होप कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।